प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलसिया सामान्य काल के 32वें रविवार में प्रवेश करती है। और आज का वचन में हम सुनेंगे मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में। प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं, वचन हमें बताती है कि पाप हमें मृत्यु की ओर ले चलता है। और हम वचन में यह भी सुनते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकस के सुसमाचार में कि एक पछतापी पापी के कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। जब जब मैं और आप पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान हर समय पछतापी हृदय को ढूंढता रहता है। पवित्र मिस्सा बलिदान में जो शक्तियां हैं, जो त्रित्वमय ईश्वर की उपस्थिति है, जहां पर स्वर्ग के सभी दूतों और संतों की उपस्थिति है, यह पवित्र मिस्सा बलिदान हर एक विश्वासी भाई बहनों का पछतापी हृदय ढूंढता है। तो आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, उन सबों को याद करते हुए पश्चाताप करें, जिससे कि हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप का गीत गाते हुए हम दया याचना में प्रवेश करें। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा बेनशाती मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा
पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति एवं आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, सब परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर के बलित में मने पापर लेके, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताए, तू ही राजता, पावन आत्मा संत समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम शैतानी हरकतों से जुड़े हर एक परिवार को चढ़ाते हैं। जो लोग बुरी आदत में हैं उन्हें याद करें, जो रोगी है उन्हें चढ़ाएं, और विशेष रूप से जितने भी बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, और हमारे इस आश्रम में जितने भी लोग आते हैं उन सबों को याद करें और उन्हें भी प्रभु के पास समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 32वां इतवार। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ
अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2, 9 से 14। संसार का राजा हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करना अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। दूसरे भाई ने प्राण त्यागते समय कहा, रे दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर मुझे इन्हें लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उनका धैर्य देकर अचंभे में पड़ गए। जब यह मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातना देने लगे। वह मरते मरते चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु तुम्हारे लिए नए जीवन का पुनरुत्थान नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 16, अध्याय 3 पद संख्या 5 तक। प्रभु आप लोगों को हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। हमारे यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया
और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को ढाढ़स बधाते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। अंत में यह, हे भाइयों, आप हमारे लिए प्रार्थना करें जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो जाए, और यह भी कि टेढ़े तथा दृष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा न डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान दिया जाता है। परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखें और दुष्ट से आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदय को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो प्रलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं।
मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित ख्रिस्त में यहां उपस्थित प्यारे विश्वासी भक्तों, हम रोमियों के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 12 में प्रभु का वचन सुनते हैं, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, एक मनुष्य द्वारा संसार में पाप प्रवेश हुआ, उसी पाप द्वारा मृत्यु का, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हम में से हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। किसको किसको मृत्यु से डर नहीं लगता है? सभी को मृत्यु से डर लगता है। यहां तक कि हम मनुष्य घायल होना नहीं चाहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हमारी एक ना एक दिन जरूर मृत्यु होगी। हम में से बहुत सारे लोग मनन चिंतन करते होंगे कि हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा। क्या मृत्यु के बाद जीवन मिलेगा? और क्या मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाएगी? प्यारे विश्वासी भक्तों, बहुत सारे धर्मावलंबियों का, बहुत सारे अलग अलग विश्वासियों का अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा, और इसके लिए कई सालों तक आपको पुनर्जन्म लेते रहना होगा, अलग अलग रूपों में। यह कुछ लोगों की धारणा है। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप इजिप्शियन लोग कहते हैं, जब तक हमारा शरीर है तब तक आत्मा निवास करती है, और जब हमारा शरीर मर जाता है तब वह आत्मा भी मर जाती है। ये कुछ लोगों की धारणा है। आज के सुसमाचार में हमने सुना सदुकी लोग, उनकी धारणा थी कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता है। क्या आप विश्वास करते हैं मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 37 में कहते हैं, प्रभु यीशु मृतकों का पुनरुत्थान होता है। प्रभु यीशु, हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 25 में भी प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। और आज के पाठ में हमने यही बात सुना। आज के पहला पाठ जो मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ से लिया गया था, हम वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार 7 भाई और सातों भाई की मां के साथ एक राजा उनको गिरफ्तार करता है और उससे आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन ये सातों भाई, जो पूर्वज लोग उन्हें आज्ञा दी थी, जो ईश्वर के द्वारा मिला हुआ था, उस आज्ञा को भंग करना नहीं चाहा, बल्कि वह मृत्यु को ही गले लगाना चाहा।
जब राजा ने उनसे कहा कि अगर आप मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा, और राजा उन्हें दंड देते हैं। राजा क्या दंड देते हैं? राजा उन्हें गिरफ्तार करते हैं और अपने सातों भाइयों के सामने सर्वप्रथम पहला भाई को लेकर के जाते हैं और उससे वचन बताता है कि वे उससे बांधते हैं। उसके बाद उसे आदेश दिया जाता है कि आपकी मृत्यु होगी, और किस प्रकार मृत्यु होगी उससे सब कुछ बता दिया जाता है। और सर्वप्रथम पहले बेटे को लेते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है और सिर के चमड़ी उतार दी जाती है, उसके हाथ और पांव भी काट दिए जाते हैं। लेकिन वह अपने शरीर को मृत्यु में डालने से पहले उस राजा से वह कहता है, क्या कहते हैं हम मक्काबियों के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्यांश 6 में हम पढ़ते हैं। यहां पर वो व्यक्ति कहता है, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में सुस्पष्ट रूप में कहा है, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने मरना स्वीकार किया, उन्होंने पाप को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था जो ईश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि हमें जो ईश्वर पर भरोसा रखता है ईश्वर उन्हें पुनर्जीवित कर देगा। प्यारे भाई और बहनों, हम कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1, कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्यांश 3 में हम पढ़ते हैं। वहां पर प्रेरितगण महासभा के सामने विशेष रूप से पेतरुस और योहन जनता को शिक्षा देते हुए कहते हैं, जनता को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है, और इसका साक्ष्य प्रभु यीशु को देते हैं। प्रभु यीशु का साक्ष्य देकर जनता को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है। और जब ये प्रभु यीशु का साक्ष्य दे रहे थे, उस समय वचन कहता है कि ये पेतरुस और योहन आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को साक्ष्य दे रहे थे और कह रहे थे कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है, इसलिए पश्चाताप करो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। और वे ये भी कहते थे, जैसे कि हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में वे कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ये साक्ष्य महासभा के जनता को देते हैं। क्यों इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से मुक्ति मिल सकती है, किसी दूसरे मनुष्य से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों कहा? क्योंकि ये प्रेरितगण ने देखा था कि किस प्रकार यीशु के नाम से चंगाई मिलती थी, यीशु के नाम से अवदूत निकलते थे, यीशु के नाम से बंधन टूट जाते थे। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्यांश 1 से आगे पढ़ते हैं। यहां पर हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, पेतरुस और योहन तीसरी पहर की प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। जब वे मंदिर में जा रहे थे, वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति था, वह लोगों से भीख मांगता था। जब उन्होंने पेतरुस और योहन को देखा तब उससे भी भीख मांगा। जब वह लंगड़ा व्यक्ति पेतरुस और योहन से भीख मांग रहा था, तब पेतरुस और योहन जो आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते थे, आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीते थे, वे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वे कहते हैं उस लंगड़े से, मेरे पास ना तो चांदी है, मेरे पास ना तो सोना है, बल्कि मेरे पास जो है वही मैं तुम्हें देता हूं। तुम यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो
और वह यीशु के नाम से चलने लगता है। प्यारे विश्वासी भक्तों, एक बात सच है, हमें यह बात कतई नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अंतिम न्याय होगा, मृत्यु के बाद हमारा न्याय होगा। यही हमें सिखाते। इसलिए हमें प्रभु के वचन से जुड़ने की जरूरत है, प्रभु यीशु के वचनों को पकड़ने की जरूरत है। प्रभु के वचनों में मुक्ति है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम सब डालियाँ हूँ, जो मुझ में जुड़ा रहता है बहुत सा फल उत्पन्न करता है। प्यारे भाई और बहनों, हमें जुड़ने के लिए, प्रभु यीशु से जुड़ने के लिए, हमें मुक्ति पाने के लिए पश्चाताप की जरूरत है। हमें मुक्ति पाने के लिए हमें पापों को त्यागने की जरूरत है। हमें मुक्ति पाने के लिए हमें इस शरीर में शरीर के अंग अंग में धार्मिकता को अपनाने की जरूरत है। इस शरीर के अंग अंग में अधर्म को अपनाना नहीं, बल्कि शरीर के हर एक अंग अंग में धार्मिकता को अपनाने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 में, वहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहता है उसे स्वर्ग राज्य की प्राप्ति होगी। तो आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को आशीर्वादित करे, कृपाओं से भरे। पवित्र आत्मा हम सबों को प्रेरणा दे कि हम सब पुनः प्रभु के पास लौट आए। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु जीवित प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। वह हमारी बातों को सुनता है। आइए हम उसी प्रभु से प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर समस्त संसार में अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। और हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, प्रतिदिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करना ताकि कैथोलिक कलीसिया को सुचारू रूप से संचालन कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी गंभीर से बीमार से पीड़ित माता पिता भाई बहनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्रदान करना
ताकि वे तेरी महिमा और स्तुति गान कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, देश के सभी नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू अपने नीर चीर विवेक एवं प्रज्ञा से भर दे। उनके हृदय को नम्रता प्रदान कर, ताकि वे देश का संचालन सही ढंग से कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। इस वचन के सामर्थ्य से सभी मृत विश्वासियों के दोष गुनाहों को क्षमा कर और अपने स्वर्ग धाम में दूतों संतों की संगति में तेरी महिमा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, आज हम सभी युवक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन की चुनौतियों और संघर्ष और नौकरी की तलाश में सफलता ना मिलने से हताश निराश हैं। हे प्रभु, उन्हें तू दिशा निर्देश देना, ताकि वे यीशु में विश्वास करते हुए अपना जीवन तुझे समर्पित कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, जितने भी विश्वासी भक्तगण इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित हुए हैं और सुन रहे हैं, सब प्रभु उन सबों के निवेदनों को भी, उनके ज़रूरतों को भी तू अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर। प्रभु, तूने वचन में कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। प्रभु यीशु, तेरे नाम से हम मांगते हैं, इन सभी निवेदनों को, ज़रूरतों को तेरी इच्छा के अनुसार पूरा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं, वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं। हम तेरे पुत्र के जिस दुभोग का समारोह मनाते हैं, उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वर जाते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे इस आश्रम से जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के लिए, रोगी है, लाचार है, विधवा है, जो बुरी आदत में फंसे हुए हैं, शैतान के बंधन में है, अंधकार की शक्तियों में है। हमारी इस प्रार्थना के द्वारा सबको आज़ाद, सबों को मुक्ति एवं ईश्वर का आशीष मिल जाए। आइए हम उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ दोहराएंगे जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित है। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं मृतकों का पुनरुत्थान होता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि द्वार मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे, जिन्होंने हमें आध्यात्मिक रूप से हमें आशीर्वादित किया है। हमें प्रभु यीशु ने अपना पवित्र शरीर, पवित्र लहू हमें दिया। प्रभु हमें वचन दिया हमें जीने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद त्रित्व में ईश्वर। हे प्रभु, आज के पूरे दिन को आशीर्वादित करना, कृपाओं से भरना, पाप से हमें बचाना, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा देना।
बुराई से बचाना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत इस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत इस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश्चित दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। तुझको ही